पहला प्रश्न है, सिविल एक्शन प्रोग्राम निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नक्सलवाद से। प्रदेश में सिविल एक्शन प्रोग्राम नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय ग्रामीणों को जरूरत का सामान, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी, बैग और खेलकूद का सामान, महिला एवं युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के साथ ही चिकित्सा शिविर उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत नियुक्त लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग कितना रुपए कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2250 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग 1250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2250 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। बता दें कि मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच और सुनवाई के लिए लोकपालों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु ने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने मालविका बंसोड़ को हराकर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 जनवरी को। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस वर्ष 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिंजो आबे को। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं एशियाई देशों में 19वां स्थान। शेयर बाजार में धोखाधड़ी से बचने के लिए सारथी मोबाइल ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेबी ने। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा के लिए सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया गेट, दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यहाँ जब तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक वहाँ पर एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2022 को अनावरण किया। ग्रेनाइट से बनी उनकी यह भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा उनके प्रति भारत के आभार की प्रतीक होगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन को। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। बता दें कि आर्या 2 सीरीज राम माधवानी द्वारा बनाई गई है, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे गणतंत्र दिवस 2022 को सेना पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधीर शर्मा को। छत्तीसगढ़ के सैन्य अधिकारी मेजर जनरल सुधीर शर्मा को 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेना पदक से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी सुधीर शर्मा को 2017 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वे जिला दुर्ग पाटन के मूल निवासी हैं।
अगला प्रश्न है, समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 हेतु किस जिले को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले को। प्रदेश के रायगढ़ जिले को समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 हेतु सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्याकरण व छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के निर्माण के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 सदस्यीय समिति का। प्रदेश में छत्तीसगढ़ी व्याकरण व छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के निर्माण के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कौसा के किस किस्म को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैली कौसा को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रैली कौसा को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ रेशम विभाग द्वारा सिर्फ डाबा कौसा का क्रय किया जा रहा है, जबकि राज्य में 2 प्रकार के कौसा का उत्पादन किया जाता है। पहला है डाबा कौसा और दूसरा रैली कौसा। अगला प्रश्न है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में जारी मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। वे दुनिया के पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर हैं। इसमें प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज और तीसरे स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्राघी हैं। वहीं इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। इस प्रतिमा को 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिलीप संघवी। दिलीप संघवी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे 17वें अध्यक्ष हैं। उन्होंने बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया है, जिनका निधन 11 अक्टूबर 2021 को हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता के मामले में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों की गुणवत्ता के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइलिन फोर्ड ने। अमेरिका की साइलिन फोर्ड ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब मिसेस इंडिया 2021 की विनर भारत की नवदीप कौर को मिसेस वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज कौर संधू ने जीता है। वहीं 2021 में ही मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला श्रुति सितारा हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बता दें कि इस दिवस को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का आधार स्तंभ बताया गया है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। बता दें कि बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 25 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली बार विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति ने मंजूरी दे दी है।
इस चैंपियनशिप में कम से कम 8 देश भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में पिछले 2 वर्षों में वन वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2261 वर्ग किलोमीटर। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 22.61% के वन वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 721 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। देश के आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 647 वर्ग किलोमीटर वन वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश के कुल वन क्षेत्रफल का 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में वन और वृक्षावरण है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। छत्तीसगढ़ की मधुलिका दत्ता को किस चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्मवीर चक्र से। छत्तीसगढ़ की मधुलिका दत्त को कर्मवीर चक्र सफ़ेद मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि पर प्रदान किया गया। मधुलिका को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 जनवरी 2022 को। 15 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल प्रमुख रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने और राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात ने। अपने दुबई शहर में संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया है। इस ब्रिज को इन्फिनिटी सिंबल के जैसा तैयार किया गया है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नुसंतारा को। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा को बनाया गया है। यह जकार्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को प्रारंभ करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 जनवरी से। बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को प्रारंभ करने का फैसला लिया है। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में हुआ था और इसी कारण 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में हुआ था। प्रदेश के तातापानी तपेश्वर धाम में किस अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मकर संक्रांति के अवसर पर। प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर बलरामपुर जिले के तातापानी तपेश्वर धाम में मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नशे के खिलाफ चलाया गया निजात अभियान किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरिया जिले से। बता दें कि कोरिया जिला पुलिस द्वारा निजात अभियान प्रारंभ किया गया है। यह बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अभियान है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एप्पल। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी में शीर्ष स्थान पर है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यू $355 बिलियन दर्ज किया गया था,
जो कि पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। बता दें कि यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग के इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर एप्पल, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर गूगल है। वहीं वर्तमान में रिपोर्ट से बाहर देखें तो एप्पल ने दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी होने का दर्जा खो दिया है। सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामको ने एप्पल को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से जहां एप्पल के शेयरों के दाम में गिरावट आई है, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी के वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। इस दौरान अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है। वहीं एप्पल घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। इसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में वृद्धि होना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 85वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत 40 अंक स्कोर के साथ 85वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 अंक स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें सबसे निचले स्थान पर दक्षिण सूडान है, जबकि पाकिस्तान 140वें स्थान पर है।